सो यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्यपूषण का अष्टमः पाठ अर्थात 8वां लेसन सिद्धार्थस्य निर्वेदः का तीसरा पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं 7वें श्लोक से। स्थूलोदर श्वास चलत शरीरः स्वस्तांस बाहु कृशपाण्डुगात्रः अम्बेति वाचं करुणं बुवाणः परम समाश्लिष्य नरः क ईशः। स्थूलोदर अर्थात मोटे पेट वाला, स्थूल और उदर, उदर अर्थात पेट होता है और स्थूल अर्थात मोटा, तो मोटे पेट वाला। श्वास चल शरीर अर्थात सांस लेने में, चल अर्थात हिलते हुए, शरीर अर्थात शरीर वाला। स्वस्तांस बाहु अर्थात ढीले कंधे और भुजा वाला, बाहु अर्थात भुजा वाला। कृश पांडु गात्रः, कृश अर्थात दुर्बल और पांडु अर्थात पीला और गात्र अर्थात शरीर, तो दुर्बल और पीले शरीर वाला। अम्बेति वाच, अम्ब इति, अम्ब अर्थात माता, इति वाचम अर्थात इस प्रकार के वचन को, अर्थात हाय माता, इस प्रकार के वचन को। करुणम अर्थात करुण पूर्वक। बुवाणः अर्थात बोलता हुआ, परम अर्थात दूसरे से। समाश्लिष्य अर्थात लिपट कर या सहारा लेकर। नरः कः एषः अर्थात यह नर अर्थात मनुष्य कः अर्थात कौन है। तो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि मोटे पेट वाला, स्थूलोदर अर्थात मोटे पेट वाला और सांस लेने में कांपते हुए शरीर वाला और झुके हुए ढीले और कंधे और भुजा वाला, बाहु अर्थात भुजा वाला, दुर्बल और पीले शरीर वाला। परम समाश्लिष्य अर्थात दूसरे का सहारा लेकर। हाय माता, इस प्रकार के करुण वचन। बुवाण अर्थात कहता हुआ, यह मनुष्य कौन है। चलिए आगे देखते हैं 8वें श्लोक को। ततो अब्रवीत, सार यहाँ पर सारथी रस्य, सारथी है यहाँ पर, सारथी रस्य सौम्य धातु प्रकोप प्रभवः प्रवृद्धः रोगाभिधानः सुमहान् अनर्थः शक्रोयपि येनैष कृतो अश्वतंत्रः। ततः अर्थात इसके बाद, अब्रवीत अर्थात कहा, सारथिस्य अर्थात सारथी और अस्य अर्थात इसके सारथी ने। सौम्य अर्थात हे सौम्य। धातु प्रकोप प्रभवः, तो इसका अर्थ आप समझिए। वात पित्त कफ आदि धातुओं की विषमता के कारण प्रभव अर्थात उत्पन्न, प्रवृद्ध अर्थात बढ़ा हुआ, रोगाभिधान अर्थात रोग नाम का, सुमहान अर्थात बहुत बड़ा और अनर्थ अर्थात अनर्थ या अनिष्ट, शक्रोयपि अर्थात इंद्र भी, ये न अर्थात जिससे, और ईश अर्थात यह, कृत अर्थात किया गया, और अस्वतंत्र अर्थात पराधीन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो इसके बाद इसके सारथी ने अर्थात गौतम बुद्ध के सारथी ने कहा, हे सौम्य, इसका वात पित्त कफ आदि धातुओं की विषमता के कारण उत्पन्न हुआ रोग नाम का, रोगाभिधान अर्थात रोग नाम का, सुमहान अनर्थ अर्थात बहुत बड़ा संकट, प्रवृद्ध अर्थात बढ़ गया, ये न अर्थात जिससे, ईश अर्थात इस, शक्रोयपि अर्थात इंद्र को भी, अपि अर्थात भी, इस इंद्र को भी, कृतो अस्वतंत्र अर्थात इस इंद्र को भी अस्वतंत्र अर्थात पराधीन कर दिया, कृत अर्थात कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां श्लोक होप आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। अथा ब्रवीद राजसुतः ससुतं नरिश्चतुर्भिर्यते क एषः गिनिर्मनुष्यैर् अनुगम्यमानो यो भूषितो अश्वास्य अवरुध्यते च। अथ अर्थात इसके बाद, अब्रवीत अर्थात कहा, राजसुतः अर्थात राजकुमार, राजपुत्र, सुत अर्थात पुत्र, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने, सह अर्थात वह या उस, सुतम अर्थात सारथी को, नरेश चतुर्भिहि, चतुर्भिहि अर्थात चार,
और नरी है अर्थात मनुष्यों के द्वारा, तो 4 मनुष्यों के द्वारा, और ह्रियते अर्थात ले जाया जा रहा, कह अर्थात कौन, ईश अर्थात यह, दीनैः अर्थात दीनहीन या दुखी, और मनुष्य अर्थात मनुष्यों के द्वारा, अनुगम्य मानो, अनुगम्य मानः अर्थात अनुगमन किया जाता है, यह अर्थात जो, भूषित अर्थात फूल मालाओं और चंदन आदि से सजाया गया, और अश्वासी, अश्वासी इसका अर्थ होता है जिसका श्वास नहीं चल रहा है, तो श्वास विहीन, अवरुध्यते अर्थात ढका जा रहा है या बांधा जा रहा है, च अर्थात और। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो इसके पश्चात उस राजसूत अर्थात राजकुमार ने उस सारथी से कहा, सूतम अर्थात सारथी से, अब्रवीत अर्थात कहा कि हे सारथी, यह अर्थात जो भूषित है अर्थात जो चंदन और फूल मालाओं आदि से सजाया गया है, जो श्वास विहीन, जो सांस नहीं ले रहा है, और कफन से अर्थात कपड़े से ढका हुआ है, दीन दीनैः मनुष्य अर्थात दीन दुखी लोगों के द्वारा, अनुगम्यमान अर्थात अनुगमन किया जाता हुआ, यह अर्थात एषः, कह अर्थात कौन, नरैः चतुर्भिः अर्थात 4 मनुष्यों के द्वारा, ह्रियते अर्थात ले जाया जा रहा है। तो जब सिद्धार्थ एक मरे हुए आदमी को देखता है तो वो सारथी से पूछता है कि हे सारथी, ये जो चंदन फूल मालाओं आदि से सजाया गया और श्वास विहीन जो सांस नहीं ले रहा है और कफन से ढका हुआ है, दीन दुखी लोगों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, यह 4 मनुष्यों के द्वारा, 4 आदमियों के द्वारा प्रियते अर्थात ले जाया जा रहा है, यह कौन है। तो यहाँ पर 9वें श्लोक की व्याख्या मैंने आपको बताई। होप आपको 7, 8 और 9 इन 3 श्लोकों का अर्थ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।